नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज जो एक्सपेक्टेड वही हुई। मार्केट बहुत ऊपर उठी, बहुत छलांग लगाया, 2% ऊपर थी जब मैं बात करने के लिए तैयार था। तो इसमें साफ बात है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने सारी टैरिफ को रद्द कर दी है टेम्परली। इसका मतलब है, अंग्रेजी में उन्होंने बोला है कि मैंने पॉज किया है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक रिप्रीव है 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद वो क्या करेंगे, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि उनको भी पता नहीं क्या करेंगे। तो वो 3 महीने के बाद, लेकिन अब के लिए उन्होंने सारी टैरिफ रद्द कर दी। सो इसके कारण मार्केट सारी जगह से ऊपर चल रही है और 23,300 तक पहुंच गई है। और क्योंकि आरबीआई ने लिक्विडिटी की इंजेक्शन शुरू कर दी, तो इससे बैंक्स ने डिपॉजिट रेट्स और लेंडिंग रेट्स दोनों काटी है। इसीलिए सारे बैंक्स ऊपर हैं। हम जो बैंक्स ट्रैक कर रहे हैं, रीसेंट टाइम्स में इस पे कंसिडर भी किया है, वो इंडसइंड बैंक 6% ऊपर है। इंडसइंड बैंक में 6% में ये भी कारण है कि प्राइस वाटर हाउस ने, कूपर्स ने अपना रिपोर्ट दे दी है। अभी ग्रैंटन थ्रॉन्टन कर रही है। तो ये दोनों रिपोर्ट के बाद जब रिजल्ट्स आएगी तभी हमें पता लगेगी। दूसरी खबर अमेरिका से ये है कि यूएस ने सेक्शन 2232 के द्वारा फार्मा और फार्मास्यूटिकल्स और चिप्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसका मतलब है कि एक प्रेसिडेंट को पावर देती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ टैरिफ लगाने के लिए। तो उन्होंने बोल दिया है कि अगले एक हफ्ते में वो सेमीकंडक्टर्स में टैरिफ लगाएंगे, तो रिएक्शन हो सकती है। ड्रग्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है, लेकिन ज़रूर आने वाले हैं। फिनिश ड्रग्स, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में टैरिफ लगने वाली है। ड्रग मेकर्स ने उन्हें वार्न कर दी कि इसके कारण शॉर्टेजेस आएंगे और पेशेंट को एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होगा। सो इंडस्ट्री ये कह रही है कि आप फेस्ड अप्रोच दिए ताकि डिस्रप्शन कम हो जाए। अमेरिका में प्रोडक्शन को शिफ्ट करने के लिए टाइम और रिसोर्सेस चाहिए। जो लार्ज मल्टीनेशनल हैं वो यूरोप और एशिया में ऑपरेट कर रहे हैं। मार्च 27 को उन्होंने कहा था कि सारे कार मेकर्स पे 25% टैक्स लगा दी, तो उसमें भी रोक लगा दी। और उस पर अभी कितने दिन का रोक है ये पता नहीं। तो इससे सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के लिए टाइम दे रहे हैं अमेरिका। ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से S&P 500 इस साल लगभग 9% और 10 ईयर ट्रेजरी 4.4% तक पहुंच गई है। आज भारत में हम सब लोगों के लिए खुशखबरी है। टाटा मोटर्स 5%, बजाज 3.5%, महिंद्रा 5%, डॉक्टर रेड्डी 3.5%, नाटको 2.5%, जाइडस लाइफ साइंसेस 2.5% और सिप्ला 2.5% ऊपर गई है। सोने के दाम में 20 रुपया की कटौती हुई है, फिर भी बहुत है ये। नौकरी के बारे में बात करने से पहले हम गूगल से शुरू करेंगे। गूगल इंडिया में रोल्स को रीस्ट्रक्चर करेगी और वो लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगी, लेकिन यूरोप और अमेरिका में गूगल की ये कहना है कि उनके पास बहुत सरप्लस वर्ड स्टाफिंग है, उसे वो ठीक कर रही है। तो जो लोग नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज में हैं, उधर से उन्हें रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया में मूव करेंगे। अगर वो रेवेन्यू जनरेटिंग रोल नहीं है तभी उन्हें बाहर निकाला जाएगा। मेजर रोल ले ऑफ यूएस यूके पे हो रही है, जहां ओवर स्टाफिंग बहुत बड़ा इश्यू है। 2023 में गूगल ने 6% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स को बाहर निकाल दी है। इस साल 2025 में पहले 3 महीनों में, अभी अप्रैल का डेटा नहीं आई है, 23,500 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। इसका मतलब है 96,000 से लेके 1 लाख लोगों को नौकरी जा सकती है। भारत में डॉक्टर रेड्डी के बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। कल बिजनेस स्टैंडर्ड में दिखा दिया गया है
वो 25% कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और अनेक लोगों को बाहर निकला दिया गया है। इनमें बहुत से लोग का सैलरी 1 करोड़ के ऊपर है सालाना। फिर रात को डॉक्टर रेड्डी ने क्लैरिफिकेशन दी है कि वो किसी को नौकरी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वो वीआरएस ऑफर कर रहे हैं। लोग खुद ही वीआरएस ले रहे हैं। वीआरएस का मतलब है फोर्स्ड रिटायरमेंट, और जो लोग 50 से 55 साल के हैं उन्हें फोर्स्ड रिटायरमेंट दिया जा रहा है। तो 2025 में बहुत सारे अमीर लोगों की वेल्थ में बड़ा कटौती हुई है। ओवरऑल लॉस है लगभग $30.5 बिलियन है। इसमें मुकेश अंबानी की ऑलरेडी बहुत लो थी और फिर से उनके ऊपर $3.42 बिलियन की लॉस है। जियो फाइनेंशियल में 24% की फॉल है। गौतम अदानी को $6.05 बिलियन है, क्योंकि इस साल पिछले साल की फॉल से और नीचे आके 9% गिरी है। शिव नाडार की HCL टेक्नोलॉजीज ने 52 वीक लो के आसपास आ चुकी है। उनको पर्सनली $10.5 बिलियन की लॉस है। सन फार्मा की दिलीप सांघवी को $3.34 बिलियन की लॉस है। सन फार्मा 10% नीचे है। अक्सो नोबेल के डुलेक्स की सेल्स में कुछ नया डेवलपमेंट आई है। ब्लैकस्टोन, जो मार्केट में बहुत न्यूज़ चल रही थी कि वो $1.2 बिलियन ऑफर कर रहे हैं, वो डील से बाहर जा चुके हैं। JSW पेंट्स एंड इंडिगो पेंट्स बैक्ड बाय एडवेंट इंटरनेशनल अभी लीडिंग बिडर्स है। पिडलाइट इंडस्ट्रीज डिस्टेंट थर्ड में है। तो किसके पास जाएगा हमें पता नहीं। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक बिड्स एक्सपेक्टेड है, बाइंडिंग बिड्स, और एक्सो नोबल के पास ड्यूलेक्स मार्केट शेयर की 10% है। द इंडिया पेंट मार्केट का नेटवर्थ $8 बिलियन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सो नोबल इंडिया लगभग 16,000 करोड़ है। तो ये सेल किसके पास जाएगा हमें पता नहीं, लेकिन ये सेल के लिए तैयार है। एक और फॉरेन कंपनी भारत को एग्जिट कर रही है। टाटा कैपिटल की आईपीओ अभी आ रही है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस उन्होंने फाइल की है और आईपीओ के लिए तैयार हो रहे हैं। आईपीओ का टोटल वॉल्यूम 15,000 से 18,000 करोड़ तक हो सकती है। टाटा का तीसरा आईपीओ है 25 साल में, और बिना रतन टाटा ये पहला आईपीओ होगा। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टाटा टेक्नोलॉजीज इसके पहले आईपीओ में आ सकती हैं। टाटा कैपिटल फोर्स्ड आईपीओ है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि अपर टायर एनबीएफसीज को लिस्ट करना ही करना है। तो टाटा ग्रुप पिछले 5 साल में 77,000 करोड़ की एसेट को बढ़कर 1.5 लाख करोड़ की एसेट में कर दी है। टाटा की फाइनेंशियल सेक्टर्स में एक बड़ा हिस्ट्री है। वो पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ओन करते थे, जिसे उनसे छीना गया है। उसे टाटा बैंक कहा जाता था। तो उनके पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो इंडिया की नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी एक टाटा इंश्योरेंस कंपनी था, जिसको भी उनसे छीना गया। वो टाटा ए के साथ लाइफ इंश्योरेंस और टाटा एजी के साथ जनरल इंश्योरेंस कर रहे हैं। सो टाटा सब जगह जहां उनका नुकसान हुआ है वो उधर से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। टाटा सन्स के पास इस साल रिकॉर्ड डिविडेंड आया, उसमें से 3,000 करोड़ वो टाटा कैपिटल की आईपीओ में डाल रहे हैं। बैलेंस को सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और एविएशन में इन्वेस्ट करने की प्लान है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।